श्लोक अपने हो चुके थे परसों तक, 20 हो गए ना। अर्थ क्या में आया कि ये भी पाठ किया तो किसका? 20 वाले का। 20 वाले का अर्थ कौन बताएंगे? बोले बेला हो। ज्ञान मतलब ज्ञान, यथा मतलब जैसे, स्वयं मतलब आप में, शोभायमान होता है, यहाँ जवाब पूर्ण विकसित या केवल एवं मतलब नहीं ही प्लस एवं नहीं तथा हरि हराभिषि नायकर्षि, ऐसा ब्रह्मा विष्णु और महेश देवों में जैसा पूर्ण विकसित ज्ञान आप में विकसित होता है, वैसा ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश में होता ही नहीं। जैसे चमक मतलब तेल मतलब चमक, सूर्यमान होना, याति मतलब प्राप्त होना, यथा मतलब जैसा और मतलब महान, एवं तो कांच शक्ले चिन्ह नहीं कि दूर कांच के टुकड़े किरणा मतलब किरणों के जैसा मतलब जैसा चमक या सूर्यमान मणि में होती है, वैसी कांच के टुकड़ों में होती ही नहीं। जैसी चमक असली रत्नों में होती है, वैसे कांच की शक्ल में कितने, कांच के टुकड़ों में कितनी चमकीले हों वो चीज उसमें नहीं होती। वैसे ही जैसा केवल ज्ञान आप में पाया जाता है, वैसा चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश जो हरिहर आदि जितने भी देवता हैं वो कितना ही कहें कि हमारे में बहुत ज्ञान है, लेकिन उनमें उसका कुछ भी अंश नहीं पाया जाता। होने वाला था, उनको उत्सर्ग हुआ। भगवान पहले से सर्वज्ञ कहाँ थे? केवल ज्ञान के बाद केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग नहीं होते कभी? नहीं, उपसर्ग का अभाव केवल ज्ञान के अतिशयों में है। केवल ज्ञान के जो है ना 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशयों में अतिशय है उपसर्ग का अभाव। केवल ज्ञान होते ही सब वो कमठ चरणों में मुनि अवस्था में होते हैं उपसर्ग। केवल ज्ञान होते तो वो चरणों में लौट के उसमें समय दर्शन प्राप्त करते। अवधि ज्ञान था, उनको पता हो तो बदल तोड़ ना सकते हैं, पता होने पर भी बदल तोड़ ना सकते हैं। देखो एक मैंने पहले भी आपको बताई होगी, एक जयपुर की सच्ची घटना। हमें वहाँ हमारे पीयर में पहले संतोष जी झांझी पंडित जी प्रवचन करते थे, मेरे नाना जी लगते थे ऐसे, वो बताते थे, वो सुनाते थे पुराने, मतलब समझ लो 70-80 साल पुरानी बात। एक ज्योतिषी थे जयपुर में और बहुत बड़े ज्योतिषी, उनकी 3 लड़कियां थी, बताइए मैंने पहले भी सुनाई है। 3 लड़कियां थी उनके, और तीनों लड़कियां जवानी में मतलब थोड़े थोड़े टाइम में विधवा हो गई, तीनों की तीनों, और दुनिया का भविष्य बताते थे, भविष्य देखते थे। तो लोगों ने कहा कि तुम दुनिया का भविष्य बताते, तुमको अपनी लड़कियों का भविष्य नहीं पता था? तुमने ऐसे करके शादी क्यों की? तुमको पता नहीं चला था? बोले पता था, लेकिन मैं बदल तोड़ना सकता था। पता होना अलग बात होती है, बदलना वो अलग बात होती है। बदलना किसी के भी हाथ में नहीं। ज्ञान हो सकता है लेकिन हम उसमें हेर फेर नहीं कर सकते। ज्ञान तो हो सकता है, बड़े को छोटा में नहीं कन्वर्ट कर सकते। जैसे भी हम कई बार ऐसा होता है कि जब संकट का जब हम जाते हैं पढ़ने, वो संकट ऐसा तो उसे कुछ उपाय बताएगा तो करेंगे कि थोड़ा बड़ा संकट करके छोटा वो तो सिर्फ कहने की बात है। देखो वास्तव में वो जो टल रहा है ना, अपने जो कर्मों की सिद्धांत है उत्कर्षण अपकर्षण वाली, उसके हिसाब से अपन कहते हैं। जैसे वो एक और कहानी आती है कि एक आदमी के पाँव में कांटा चुभा और एक को 10 रुपए की थैली मिल गई, पोटली मिल गई। तो उसको उसने दोनों ने अपने कर्मों का अपकर्षण किया। अपकर्षण किया मतलब घटाया। एक ने अपने पुण्य को घटाया, एक ने अपने पाप को घटाया। तो उसको पुण्य इतना होने वाला था कि उसको बड़ी करोड़ों की लॉटरी लगने वाली थी, उसको 10 ही रुपया मिला। और उसको पाप का उदय ऐसा आने वाला था कि उसके समझ लो मरणासन होने वाला था और उसको कांटा चुभ के रह गया। हाँ, फांसी लगने वाली थी। तो ये ऐसे कर्मों में हम अपने परिणामों से कर सकते हैं। तो वहाँ कहते हैं हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं, वहाँ वो बात अलग है। लेकिन एक्चुअल में अगर क्रमबद्ध पर्याय में जैसे जो एक रील सेट है पूरी, उस पे देखा जाए तो पहले जो बंधा था कि इसको फांसी लगने वाली है वो भी सेट था, और फिर बाद में इसको फांसी लगेगी, कांटा चुभेगा, ये भी उसमें सेट है। और इसके परिणाम ऐसे बदलेंगे, ये परिणाम बदलने से इसको ये कर्म भी कम हो जाएगा, इसका पाप जो बांधा है, ये सारी चीजें सेट है क्रमबद्ध पर्याय की दृष्टि से देखें तो।
लेकिन जब उपदेश की बात आती है, अगर क्रमबद्ध पर्याय को इस तरह से कोई मान के फिर वो कुछ करेगा ही नहीं, तो अब उपदेश की भाषा में क्या कहेंगे? देखो, अपने को पता है, अपन को क्रमबद्ध पर्याय पता है, बच्चे को पास होना होगा, जितने नंबर आने होंगे उतने ही आएंगे, कुछ भी कर लो, क्रमबद्ध में ऐसा है। लेकिन फिर भी वो एग्जाम के दिनों में पढ़ता नहीं दिखेगा, तो अपन को कहने में आएगा कि नहीं आएगा? उपदेश की भाषा में यही उसको ये उपदेश दे, बेटा क्या करना है, तो खेल कूद, पास होना होगा तो हो जाएगा, टॉप आना होगा तो ऐसे ही आ जाएगा, ऐसा उपदेश दिया जाएगा क्या? उपदेश में ऐसा नहीं दिया जाएगा। उपदेश में हम यही कहेंगे कि पढ़ो, एग्जाम के दिन आ रहे हैं, थोड़ा पढ़ो, पढ़ाई करो, खेलकूद कम करो, तब यही कहेंगे। तो उपदेश की भाषा अलग है, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में वो क्रमबद्ध में सब सेट है। तो वो उनको सब पता है क्रमबद्ध में जो होना है, जो वो निश्चित है। अब हम अपने, अगर हमारे परिणाम बदल गए, वो उसमें बदलाव निश्चित है, तो परिणाम भी बदलेंगे ही। जैसे अभी अपन सोचें, आयु पूरी हुए बिना तो कोई मरता नहीं है, निरायुष ऐसे मरण हो, या बात जिनवर नहीं कही। किसी की आयु जब तक है तो कोई मार नहीं सकता। तो समझ लो हमको बड़ी कोई भयंकर बीमारी हो गई, अब आयु रहेगी तो बच जाएंगे, दवाई नहीं लेंगे। लेकिन वो आयु में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, अगर बचना होगा तो वो दवाइयां निमित्त भी बनेंगी, ऐसा थोड़ी ना। तो दवाई लेने का परिणाम भी आएगा, और जिसको मरना होगा उसको दवाई नहीं लेने का परिणाम आएगा, वो बिना दवाई लिया और फिर वो बीमारी बढ़ जाएगी। गलत दवाई ली नहीं ना। जो भी देखो, मरना होगा तो दवाई लेते लेते भी मर जाते हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जिसको इस तरह से मरना है कि बिना दवाई लिए ऐसे विचार से मरेगा, उसको वैसे ही विचार आएंगे। तो वो विचार भी वास्तव में वो सब सेट है ही, इसलिए। लेकिन अपने को तो पता नहीं ना सेट क्या है। अपने को उपदेश क्यों देते हैं ऐसा, कि अपने को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्रमबद्ध में क्या है। इसलिए हमें परिणाम संभालने की बात कही जाती है, इसलिए हमको पुरुषार्थ की प्रेरणा देते हैं। है तो सब सेट, लेकिन अब वो तो केवल ही भगवान जानते हैं, अभी हमें तो पता नहीं है ना। तो फिर इसलिए क्या कहें कि भाई बैठ जाओ, फिर वो काम हम घर गृहस्थी में तो नहीं लगाते, बैठ जाओ, रोटी बननी होगी तो बन जाएगी। लेकिन बननी होगी तो उठ के हमको काम करने का भाव भी आएगा ही कि बनानी है, वो उस हिसाब से आए बिना रहता नहीं। चलिए, काव्य नंबर 21। हो गया ना ये? मन्येवरं हरिहरादय एव द्रष्टा, द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि, मन्ये, मन्ये यानी मानता हूँ। पहले भी आया था तुम मन्ये, मन्ये यानी मानना, मैं मानता हूँ। वरम, वरम यानी वरदान। वरदान का अर्थ भी क्या होता है? वर मतलब वर, दूल्हा। हाँ, वर मतलब दूल्हा। वर को, दूल्हे को वर क्यों कहते हैं? वर का मतलब होता है वास्तव में, जैसे जिनवर, जिनवर है ना, जिनों में भी वर का मतलब होता है श्रेष्ठ। दूल्हे को भी वर इसलिए कहते हैं कि वही श्रेष्ठ था हमारी लड़की के लिए, इसलिए ये वर है, जिसके साथ होनी है वही है, वही श्रेष्ठ है। वर का मतलब है उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। तो वरम मतलब श्रेष्ठ, अच्छा, भला। वरदान में भी वो वरदान, अच्छा कुछ दे रहे हैं, वो भी उसी अर्थ में है, वरदान में। हरिहर आदय, वही हरिहर आदि जो देव हैं। हरिहर आदय, हरिहर आदि,
ब्रह्मा विष्णु महेश आदि। एव यानी ही, दृष्टा यानी देखना, दृष्टा मतलब देख लिए गए, देख लिया, ऐसे मतलब देख लिया, वो अर्थ में ऐसे जुड़ेगा। एव यानी ही, एव तो बहुत बार आ रहा है ना अपने, एव यानी ही। हरिहरादय, हरिहर आदि जो देव हैं उनको देखना ही मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। क्या कह रहे हैं? अभी देखो स्तुति करने का तरीका है, देखो नीचे नीचे जो लिखा है ना, विशेष अन्वयार्थ के नीचे, इस काव्य में ब्याजोक्ति अलंकार है, इसमें विरोध जैसा आभास होता है, यह भी स्तुति करने का एक प्रकार है। अभी बात ऐसी लगेगी उल्टी कि मैं हरिहर आदि देवों को देखना ही अच्छा मानता हूँ, मन्ये वरम, मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। हरिहरादे एव दृष्टा, हरिहर आदि ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तो कांच के टुकड़े हैं, और अब कह रहे हैं कि मैं उनको देखना अच्छा मानता हूँ। हाँ, क्यों? दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषम एति, दृष्टेषु यानी उनको देखकर, देख लेने पर, येषु मतलब जिनको, हृदयम यानी हृदय में, हृदयम यानी हृदय, त्वयि यानी आप में, आप में, तोषमेति, इसमें दो शब्द है, तोषम एति, तोषम एति, तोषम यानी संतोष और एति यानी प्राप्त हो जाता है। कि मैं हरिहर आदि देवों को देखना ही अच्छा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि जिनको देख लेने पर जो हमारा हृदय है वो आप में संतोष को प्राप्त हो जाता है। कैसे हो जाता है? मतलब ये समझ में ही नहीं आई बात कि उनको देख लेने पर आप में संतोष को कैसे प्राप्त हो जाता है। कि पहले हम सारी जगह देखे आए, पहले हम सारी जगह देखे आते हैं ना, इसके बाद में फिर देखते हैं, लास्ट में फिर समझ में आता है। और पहले ही अच्छे को देख लो, सबसे पहले अच्छे को देख लो। अपन पता है क्या करते हैं? जैसे कहीं मार्केट जाते हैं, अपने को पता है इस शॉप पे अपने को पसंद आएगी चीज, उसमें पहले अपने को औरों में देखना होता है, तो अपन पहले औरों में जाते हैं, क्योंकि इसमें अपन घुस गए तो यहाँ तो अपने को पसंद आएगी, फिर अपने मन में ये रहेगी हमने वहाँ नहीं देखी, एक बार देख लेते। मन में रहती कि नहीं, एक बार वहाँ भी देख तो लेते, इनको भी तो देख लेते, उधर भी तो देख लेते। ऐसे ही कि मैं और देवों को देखना अच्छा मान रहा हूँ, और देवों को देखने से आप में संतोष आया। कैसे? आगे और देखो क्या बता रहे हैं। अभी ये अलग स्टाइल है, नीचे वाली लाइनों के अर्थ में ऐसे लगेगा कि क्या कह रहे हैं, मतलब वही ये जो बताया ना नीचे, ब्याजोक्ति अलंकार। किम वीक्षितेन, किम यानी क्या, वीक्षितेन यानी देखने से, भवता, भवता यानी आपको, भवता वीक्षितेन किम, आपको देखने से क्या, आपको देखने से क्या मतलब है कि आपको देखने से क्या लाभ हो रहा है। भुवि येन नान्य है, भुवि यानी संसार में, येन यानी जिससे, न अन्य है, न यानी नहीं, अन्य यानी अन्य, कश्चिन, कश्चिन यानी कोई, मनो मतलब मन, हरति यानी वही हरण करना, आकर्षित करना, नाथ ये संबोधन है, हे नाथ। कश्चिन यानी कोई, और मनो यानी मन, हरति यानी हरने वाला, आकर्षित करने वाला, हे नाथ। भवांतर अपि, भवांतर यानी वही जन्म जन्मांतर, अपि यानी भी,
देखो पहले तो इतना अर्थ है, भवता वीक्षितेन किम, आपको देखने से क्या, आपको देखकर क्या होगा, कि इतना बोल रहे हैं मतलब हमने और देवताओं को देख लिया तो वो तो अच्छा है, आपको देखने से क्या, आपको देख लेंगे, कुछ कह रहे हैं? अभी रखा है कि पहले से रखे हैं? अभी रखे हैं, अभी रखे हैं। हाँ वहाँ रख जाएंगे, वहाँ रख जाएंगे। तो इधर पानी आता है जहाँ इधर भी आता है पानी तो। हाँ आता है पानी। देखो भवता भुवि, भवता यानी आपको, भुवि यानी संसार में, इस संसार में आपको देख लेने पर क्या होगा, न अन्य कश्चिन मनोहरति, अन्य कोई भी फिर हमारा मन को आकर्षित नहीं करता है, कि आपको देखने से क्या होगा, कि आपको देख लेने पर हम इधर उधर कहीं जाते ही नहीं, पहले उनको देख आए तो तसल्ली हो गई कि सबको देख आए, हमने तो घूमी मतलब सब जगह देख ली, चारों गति है वहाँ तो, कि हम सबके जैसे ऐसे होता ना, सब जगह भटक गया है, कोई बीमारी का इलाज नहीं हो रहा, इसके पास भी रहा है, उसके पास भी रहा है, उसके पास भी रहा है, अब आपके पास आए हैं और फिर इलाज हो गया तो तसल्ली हो गई, और पहले आपके पास आते और इलाज भी हो जाता, क्योंकि आपके पास आने के बाद तो हमको कहीं आप कैसे हो, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोक नियम, आप तो अपलक देखने योग्य हो, आपके पास आ जाते तो हमारी तो पलक ही नहीं झपकती, हम औरों को क्या देखते। ऐसे होता है ना भी, एक वो गाना चलता है ना, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, तो आपको देख लिया तो हमारी नजर ही नहीं हटेगी और कहीं जाएगी नहीं, तो हम औरों को कैसे देखते। अच्छा हुआ उनको पहले देख लिया है, नहीं मन में ये रहती कि हमने उनको देखा नहीं, ये कहना चाह रहे हैं इसमें भाव तो ये है कि अच्छा हुआ हम पहले सारे देवी देवताओं को देख आए तो पता लग गया वो कांच के टुकड़े हैं और यहाँ ये आप ही रहो, लेकिन पहले ही आपके पास आ जाते तो ये पता नहीं चल पाता कि वो कांच के टुकड़े कैसे हैं, कि नजर तो हटती नहीं, पहले भी आपके पास आ जाते तो ऐसा नहीं था हम उधर जाते, आपके चेहरे पे से तो हमारी नजर हटती नहीं, लेकिन उनको हम नहीं देख पाते, ऐसा मतलब ये भाव इसमें बताया है। देखिए अर्थ इसका थोड़ा नीचे से बनाते हैं अपन, हाँ देखो, और उसमें श्रद्धा दृढ़ होती है, जो औरों को पहले देख के जैसे हाँ अपन जैसे सीधा सीधा अपने को अपने बच्चे मान लो सीधा ये इस तरह का मिल गया, उनको इतनी दृढ़ श्रद्धा, क्योंकि वो उनको कुल परंपरा से मिल गया ना, और जो मान लो पहले अन्य देवी देवता उनको मानते हो, तो जैन होते हैं पहले होते थे जैन तो वो श्रद्धा से हाँ, और कोई खाली देख ही देखा, मतलब कोई जिनके घर में मान लो जैसे गुरुदेव है श्वेतांबर में से आए, या जिनके घर में ऐसा सारा चलता हो हाँ वैष्णवों का, या सारे देवी देवताओं को मानना ये सब चलता रहता हो, और फिर वो यहाँ के सुने करे तो उसको जो दृढ़ श्रद्धा होती है उसको समझ में आता है कि नहीं ये मिथ्यात्व है, गलत काम है। ज्यादा मानते हाँ मेरी बेटी बहुत, हाँ श्वेतांबरों में बहुत चलता है, बहुत चलता है, मतलब वैष्णव जैसे ही होता बहुत चलता है। है। तो वो जब अब उधर पहले वो काम करते हैं और अब ये समझ में आए कि ये तो गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, अभी मान लो अपन और अपने में आओ कि जैसे मान लो कोई इस तरह के हैं मुनिराजों का, अब अपन यहाँ मुनिराजों का स्वरूप समझते हैं और फिर पता लगता है बाहर में क्या हो रहा है, तो जो अपना निर्णय होता है उसके बाद में देव शास्त्र गुरु का वो देव के बारे में देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझने के बाद फिर जो निर्णय होता है वो और पक्का होता है, फिर श्रद्धा ढूंढने का काम नहीं रहता। यहाँ मंदिरों में इतनी परवाह नहीं करती, वहाँ लेकर सबसे कहती है कि आपके मंदिर में श्रद्धा नहीं है, और आप एक तरह से उसको ये लगने लगा कि ये मंदिर सही है, वही ना, जो चीज आसानी से मिल रही है उसकी वैल्यू पहले इतनी वैल्यू नहीं थी, और अब इधर उधर जाओ देखो तो बिल्कुल अदर कास्ट जैसे लगते हैं श्रीरामपुरों के मंदिर, तो चले जाओ ना बिल्कुल वो सब श्रृंगार वाली जब देखो ना तो एकदम से घबरा जाओ कि कहाँ है। हाँ सारा वही चलता है। देखिए अन्य अर्थ देखते हैं। नाथ, ये नाथ तो है संबोधन, हे भगवान।
मानने यानी मैं सोचता हूँ, मानता हूँ कि विष्णु और महादेव आदि लौकिक देव हमारे द्वारा पहले देख लिए गए, पहचान लिए गए, एवं वरम ये अच्छा ही हुआ। यत यानी क्योंकि, यत तो इसमें है नहीं, वैसे लगाया है। जो बड़े ब्रैकेट में होता है ना, वो अर्थ जोड़ने के लिए लगाया जाता है। क्योंकि जिनके देख लेने पर हमारा हृदय आप में संतोष को प्राप्त हो जाता है। आपको पहले देखने से क्या लाभ था? भवता वीक्षितेन किम, कि आपको पहले देखने से क्या लाभ था? पहले आपको देख लेते तो क्या लाभ होता? कोई लाभ नहीं होता। क्यों? कि जिसके देखने पर येन भुवि अन्य कश्चित, कि जिसके देखने पर भूमंडल में यानी यहाँ संसार में अन्य कोई भी, यीशु यानी जिसके, भुवि यानी संसार में धरती पर, अन्य यानी अन्य, कश्चित यानी कोई भी, जिसके देखने पर संसार में भूमंडल पर अन्य कोई भी, फिर ये देव बड़े ब्रैकेट में, कोई भी मतलब कोई भी देव, भवांतरे अपि मनः न हरति, जन्म जन्मांतरों में भी हमारे मन को नहीं भाता। अगर हम सबसे पहले आपको देख लेते हैं इस भाव में, पहले भाव में आपको देख लिया, अब आपको देखने के बाद हमारे तो अनिमेष विलोक नहीं, हम तो आपको ही देखते रहते। अगले अगले भावों में भी ऐसा होता, चलो इस भाव में तो आपको देख लिया, इस भाव में तो अन्य देवी देवताओं के पास जाना दूर, अगले भावों में भी अन्य देवी देवताओं की श्रद्धा नहीं हो पाती। मतलब इससे ये भी बताना चाह रहे हैं कि जो एक बार सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में आ गए, वो इस भाव में तो मतलब छूटना ही नहीं उनका वो, और अगले भावों में भी वो सच्चे देवशास्त्र गुरु का ही उनको समागम रहता है। ऐसा कुछ बताना चाहते हैं। आया समझ में? फिर से पढ़ते हैं अपन का आगे। मन, एक बार संस्कृत का पढ़ के फिर हिंदी का पढ़ते हैं। मन्वीवरं हरिहरादय एव द्रष्टा, द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनोहरति नात्र भवान्तरेऽपि। सराग देव देख में भला विशेष मानिया, स्वरूप जाई देख रीत राग तू पिछानिया, कछु न तो ही देख के जहाँ तू ही विषय किया, मनोग चित्त चोर और भूल हूँ न देखिया। समझ में आ गया लास्ट की दो लाइन कि आप हाँ ऐसे ही कुछ है, वो पुराने शब्द हैं। किम वीक्षितेन भवता, आपको देखने से क्या लाभ था? भुवि येन नान्य कश्चिन मनोहरति, कि जिसको, येन यानी जिससे संसार में अन्य कोई भी हमारे मन को, भवांतरे भी न हरति, भवांतरों में भी, जन्मांतरों में भी हमारे मन को अन्य कोई भी देव नहीं। मतलब अब आपको देख लिया तो अब आगे के लिए भी बता रहे हैं कि अब किसी भी आगे के जन्म जन्मांतर जितने भी होंगे, हमको और कोई रुचने वाला नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा कि हमारी श्रद्धा चिढ़ जाए। अब अच्छा ही नहीं लगता। अब अपने को मतलब एक बार पहले मान लो अपन भी जाते हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, और अब जब एक बार यहाँ श्रद्धान दृढ़ हो गया फिर पैर भी रखने की इच्छा नहीं होती। मतलब हमारी गति के जब समझ में नहीं आता, समझ में आती है श्रद्धा। हाँ वही लॉजिक लगता था ना, मतलब कि क्या है, सब ऐसे लगता है स्कूल में यही पढ़ते हैं, सभी समान, सब धर्म समान है, सब भगवान समान है, स्कूल में यही तो पढ़ाते हैं, तो भेदभाव क्यों करना, सब समान है। लेकिन वो लॉजिक से समझ में आता है ना। वीतरागता वास्तव में ये देवशास्त्र गुरु की पहचान का ये थर्मामीटर है। जहाँ वीतरागता है तो वहाँ सच्चा है। हाँ, लेकिन अपन ने वो देखा ना सर्वज्ञता, जैसे कल अपन ने उसमें देखा
ये हाँ, इसमें देखा था ना कृतावकाशम, कि वो भी कह रहे हैं सर्वज्ञ। अगर सर्वज्ञ हैं तो फिर कुछ दिखना चाहिए ना उनका कि सर्वज्ञ पर ना, सर्वज्ञ हैं तो कुछ पता तो लग जाए। कुर्सी में बैठ जाओ सुषमा आंटी, ये रही हो रही जहाँ आपकी इच्छा हो। चलिए और देखिए भगवान की कैसी महिमा बता रहे हैं। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम्। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। इस फुर को लंबा खींचेंगे तो बिगड़ेगा। फुर थोड़ा जल्दी, यहाँ बहुत सारे इस तरह के शब्द हैं आधे से वाले, उसको लंबा खींचेंगे तो फिर दिक्कत होगी। देखिए शतानी श्रीणाम, शतानी यानी सैकड़ों, स्त्रीणाम यानी स्त्रियां, शत बोलते हैं 100 को, तो शतानी यानी सैकड़ों, स्त्रीणाम यानी स्त्रियां, शतशो यानी भी सैकड़ों। देखो अपने को लग रहा होगा यहाँ सैकड़ों शतानी और यहाँ शतशो, शतानी भी सैकड़ों और शतशो भी सैकड़ों, दोनों एक से क्यों? क्योंकि वो स्त्री नाम है, वो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के साथ जो शतानी लगेगा, और वो आगे शतशो लग रहा है वो पुत्रान के लिए, वो पुल्लिंग है, तो उसमें वो बदल जाती है विभक्तियाँ स्त्रीलिंग लिंग के हिसाब से। वो रूप अलग अलग चलते हैं संस्कृत में, अगर ध्यान हो तो थोड़ा बहुत भी। पुल्लिंग शब्द अलग, राम के अलग चलते हैं, लता के उसके अलग चलेंगे, और वृक्ष जो नपुंसक लिंग उसके अलग चलेंगे, ऐसे वो उस हिसाब से फर्क पड़ता है। तो सैकड़ों स्त्रियां और शतश यानी सैकड़ों, जनयंती यानी जन्म देती हैं, पुत्रान यानी पुत्रों को। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। नान्या न अन्या, न यानी नहीं, अन्य यानी अन्य कोई, अन्य। सुतम यानी पुत्र। त्वद उपमम, इसमें दो शब्द है, त्वत और उपमम। त्वत उपमम, उपमा होता है ना, उपमा का उपमम। हाँ भैया, उपमम वही समान के अर्थ में। त्वत यानी आपके, उपमम यानी समान, आपकी उपमा नहीं दी जा सकती, यानी आपके समान। जननी यानी जन्म देने वाली माता, हाँ जन्म देने वाली। प्रसूता यानी उत्पन्न करना, पुत्र को उत्पन्न करना, वो प्रसूत। शतानी स्त्रीणाम शतशो पुत्रान जनयंती, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। लेकिन तद उपमम सुतम, आपके समान पुत्र को जन्म देने वाली न जननी न अन्या, आपके जैसे पुत्र को उत्पन्न करने वाली कोई दूसरी माता नहीं है। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन आपके जैसे पुत्र को उत्पन्न करने वाली कोई भी स्त्री नहीं है। हाँ, अभी तीर्थंकर, अभी तक तो तीर्थंकर भगवान की स्तुति कर रहे थे, स्तुति अभी भी भगवान की कर रहे हैं, लेकिन उनकी माता के आधार पे, साथ में उनकी माता की भी महिमा बता रहे हैं। देखो उदाहरण क्या दे रहे हैं। सर्वा दिशो दधती, सर्वा यानी सर्व, सभी,
दिशो यानी दिशाएं, दधती यानी धारण करना, धारण करती है। भानी, भानी का मतलब है नक्षत्र, तारागण। कहीं कहीं तारागण अर्थ आता है, कहीं नक्षत्र आता है, दोनों लिख सकते हैं, नक्षत्र तारा। सहस्र रश्मिम, सहस्र रश्मिम पहले क्या आया था अपना, सहस्र किरण पहले आया था ना, सहस्र किरण भी सहस्र रश्मिम, रश्मि भी वही किरण है उसकी, तो सह रश्मिम यानी सूर्य। प्राचेव, प्राची एव, प्राचेव, प्राची एव, प्राची नाम होता है किसी के घर में प्राची? क्या अर्थ होता है प्राची का? हाँ, प्राची यानी पूर्व दिशा, और एव यानी ही, तो पूर्व दिशा ही, पूर्व ही, ये तो प्राची का तो पूर्व है, दिग आगे आ रहा है दिशा, पूर्व, प्राची यानी पूर्व, एव यानी ही, दिग यानी दिशा। जनयति, जनयति यानी जन्म देती है, उत्पन्न करती है या जन्म देती है। स्फुरत अंशुजालम, दो शब्द हैं, स्फुरत अंशुजालम। स्फुरत का मतलब है प्रकाशमान, स्फुरायमान। अंशु का क्या अर्थ होता है? बोलो सुनता आंटी, आपके है ना अंशु, अंशु का क्या अर्थ होता है? अंश, अंशु मतलब किरण। तो अंशु जालम यानी किरणों, बहुत सारी किरणों का जाल, मतलब बहुत सारी किरणें। कितनी किरणें हैं सूर्य में बताइए? 12,000 बोलते ना किसी को हम किरणें गिन के आए हैं। और तारे कितने होते हैं? तारे गिने कभी? नींद आ जाती है अपने को तो पढ़ते ही, तारे कैसे गिनेंगे? बस 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे एक चंद्रमा के साथ, एक चंद्रमा के साथ 66,975 75 कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी क्या होता है? कोड़ा वाला कोड़ा नहीं, 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, ये हो गए कोड़ा कोड़ी। 12,000 किरणें सूरज में और 12,000 ही चंद्रमा में। देखिए, तो सर्वादिशो दधती, सभी दिशाएं, भानी दधती, सर्वादिशो भानी दधती यानी नक्षत्रों को, ताराओं को जन्म देने वाली तो सारी दिशाएं होती हैं, चारों तरफ से कहीं से भी निकलते हैं तारे। ऐसा नहीं है तारे की कोई दिशा है, तारे की दिशा होती है फिक्स, नक्षत्रों की दिशा होती है फिक्स। ये तो नक्षत्र तारे तो कहीं भी, चारों दिशाओं में से कहीं से भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब कुछ कुछ है वो, वैसे तो सबकी प्लेस भी फिक्स है ऐसे तो, लेकिन फिर भी दुनिया में तारे बहुत सारे हैं ना, क्योंकि तो ऐसे कहेंगे ना, तारे तो सारी दिशाएं धारण कर रखी हैं। तारे क्योंकि चारों तरफ हैं, इसलिए ऐसे कहेंगे कि तारों को तो सारी दिशाओं ने धारण कर रखा है। लेकिन जो स्फुरायमान, जो हजारों किरण, बहुत सारी किरणों, स्फुरायमान किरणों वाला जो सूर्य है, सहस्र रश्मि क्यों कहा उसको? क्योंकि बहुत सारी उसमें किरणें, वो किरणें भी कैसी एकदम प्रकाशमान। तो ऐसे जो देखो तारों की, यहाँ ये शब्द क्यों ले रहे हैं स्फुरदंशुजालम, ये तारे कैसे हैं? किरणें क्या है, उसमें कुछ दिखता ही नहीं, सूरज के आगे तो तारे वाले, चांद ही नहीं दिखता सूरज के आगे। तो वो तारे चारों तरफ से सारी दिशाओं में से दिख रहे हैं, चारों दिशाओं में है, और उनकी चमक भी कुछ नहीं है। और जो एकदम प्रकाशमान स्फुरायमान किरणों वाला जो सूर्य है, वो कहीं से भी चारों तरफ मिल जाएगा, इधर भी उग जाए, इधर भी उग जाए, वो केवल एकमात्र पूर्व दिशा से ही उत्पन्न होता है। ऐसे ही साधारण पुत्रों को उत्पन्न करने वाली तो माताएं सारी दुनिया में है, सैकड़ों स्त्रियां रोज पैदा होते हैं, दिन भर बार, मतलब एक मिनट में कितने का हिसाब है। हाँ, वो 8 में यही तो है, 38 का तो अर्थ है।
तो वो ऐसे तो बहुत बच्चे पैदा होते रहते हैं, बहुत पुत्र पैदा होते रहते हैं, लेकिन आपके समान कोई महान पुरुष को उत्पन्न करने वाली माता, वो माता भी साधारण नहीं हो सकती। और आपके मतलब जैसे दिशाएं तो तारे तो कहीं किसी भी दिशा से उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन सूर्य एकमात्र पूर्व दिशा से उत्पन्न होता है। ऐसे ही साधारण पुत्र तो कोई किसी भी माता से उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन आपके जैसा महान तीर्थंकर रूपी पुत्र उत्पन्न करने वाली तो आपकी माता वो एक ही है, क्योंकि तीर्थंकर की माता बनने का आई नहीं सुशीला आंटी। मैं सोच रही थी कि वो आएंगी तीर्थंकर की माता। मतलब ये भी विशेष पुण्य है। हाँ, तीर्थंकर अपने माता पिता के इकलौती, क्योंकि तीर्थंकर के जन्म के बाद वो ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं। अन्य जन्मों में वो पुरुष स्त्री बनेंगी ही नहीं, वो तो उसी भाव में सम्यक दृष्टि हो जाती है। और तीर्थंकर ऐसे मिथ्या दृष्टि माता के कैसे उत्पन्न होंगे? तीर्थंकर जन्म से तो यद्यपि स्त्री थी, तो इसलिए जन्म से तो सम्यक दृष्टि नहीं थी, ये तो पक्का है। लेकिन जिनके गर्भ में तीर्थंकर आने वाले हैं, वो माता कितनी विशेष होंगी। अपन देखते हैं पंचकल्याणक में कि कैसे वो चर्चा देवियां आती है सेवा के लिए, और किस तरह से देवियों के प्रश्नों का उत्तर वो माता देती है। तो साधारण माता थोड़ी ना ऐसे, और किस तरह से उनकी परिणति रहती है माता की, इसलिए वो सम्यक दृष्टि हो जाती है। फिर 2 भाव में मोक्ष जाती है, देव बनती है, फिर अगले भाव में। और पिता का भी ऐसा ही, या तो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, नहीं तो फिर देव स्वर्ग जाते हैं। फिर आके तीर्थंकर के माता पिता अपने जो 169 महापुरुष होते हैं, 169, एक तो 63 शलाका पुरुष होते हैं और एक 169 महापुरुष होते हैं। उनमें ये तीर्थंकर के माता पिता 24 तीर्थंकरों के 48 वो उनमें आते हैं 169 में। 24 तीर्थंकरों के 48 हो गए ना, 24 माता 24 पिता, तो वो उसमें आते हैं। हाँ, 14 कुलकर भी आते हैं, 24 कामदेव भी उन्हीं में आते हैं। 63 शलाका में तो आते नहीं है, 9 नारद, 11 रुद्र, वो सब उसमें आते हैं। लिखे शायद अपन ने एक बार लिखे थे अपन। तो तीर्थंकर मतलब, और तीर्थंकर भी कैसे कि वो तीर्थंकर भी अपनी माता के एक ही होते हैं। ऐसे तीर्थंकर के जैसे पुत्र भी 2-4 हो जाएं, ऐसा नहीं होता। देखो, जो प्रीशियस चीज होती है, जो क्वालिटी की चीज होती है, वो जैसे मिलती नहीं सब्जी मंडी की जैसे, वो बहुत सारी हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो हीरे जवाहरात होते हैं वो कम ही होते हैं। तो ये हीरे जवाहरात जैसे बताया था ना अभी पिछले उसमें, तो एक समय में तीर्थंकर कितने होते हैं? एक समय में एक क्षेत्र में एक ही तीर्थंकर होता है। अभी वो तीर्थंकर की माता, अब एक तो तीर्थंकर जैसा पुत्र उत्पन्न हो जाए और एक थोड़ा हल्का हो जाए, वो भी मतलब उचित नहीं लगता ना। फिर दूसरा भी बराबर का हो, अगर दूसरा हो उनके, वो भी तीर्थंकर हो जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो हो नहीं सकता। इसलिए प्रैक्टिकली भी वो नहीं है, और वैसे देखा जाए तो वो ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं माता पिता तीर्थंकर के जन्म के बाद, ब्रह्मचर्य धारण कर लेते हैं। तो फिर इसीलिए तो पंचकल्याणकों में जो तीर्थंकर के माता पिता बनते हैं उनको ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया जाता है पिता, इसीलिए उनकी बोली नहीं लगती है। जो इस तरह की परिणति वाले होते हैं उनको बनाया जाता है। देखिए, अर्थ समझ में आ गए शब्दों के? एवं काव्य बोल लेते फिर से। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। देखिए, ये अर्थ ऐसे ख्याल में आना चाहिए। सर्वादिशो ददति भानी, ये यहाँ तक का अर्थ लेनेगा कि सभी दिशाएं भानी यानी नक्षत्रों को, ताराओं को ददति धारण करती हैं। सहस्र रश्मिम, ये इधर आएगा नीचे, स्फुरदंशु जालम सहस्र रश्मिम, ऐसे कि जो स्फुरदंशु जालम सहस्र रश्मि यानी बहुत सारी किरणों वाला प्रकाशमान स्फुरायमान जो सूर्य है, वो प्राच एव दिक जनयति, उसको पूर्व दिशा ही उत्पन्न करती है। ऐसे संस्कृत से पढ़ते पढ़ते
अर्थ ख्याल में आ जाना चाहिए अपने को, ये अपना प्रयोजन है इसलिए। अनेक पुत्रवंतिनी, तो भाई राग बदलिए कौन सा है? अनेक पुत्रवंतिनी कम विधि सपूत है, न तो समान पुत्र और मात से प्रसूत। विषादरत तारिका अनेक कोटि को विनेश तेजवंत, एक पूर्व ही दिशा जने। हाँ वो इसी टाइप की राग बदली ना। स्त्रीणाम शतानि, सैकड़ों स्त्रियां शतशः पुत्रान जनयंती, सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है। किंतु अन्या जननी, मतलब और कोई, तो किससे और कोई? आपकी माता के अतिरिक्त दूसरी। अन्या जननी का अर्थ तो ये है और कोई दूसरी माता, इतना। लेकिन और कोई के आगे बताना पड़ेगा ना, किसके अलावा। तो आपकी माता के अतिरिक्त दूसरी माताएं त्वत् उपमम, आपके समान, सुतम न प्रसूता, पुत्र को उत्पन्न नहीं कर सकी, नहीं जन सकी, नहीं कर सकी। कोई ऐसी माता हुई नहीं जिस समय आप हुए, उस समय कोई ऐसी माता हुई नहीं कि आपके समान पुत्र को उत्पन्न कर सके। यथा, यानी जैसे, सर्वा दिशः भानि दधति, सभी दिशाएं नक्षत्रों ताराओं को धारण करती हैं। किंतु प्राची एव दिक्, केवल पूर्व दिशा ही स्फुरत अंशुजालम सहस्र रश्मिम जनयति, स्फुरायमान किरणों के समूह वाले सूर्य या दिनकर को जन्म देती है, उदित करती है, अन्य को नहीं। देखिए ये प्रवचन पढ़ना, आप लोग प्रवचन में बातें बहुत हैं इनमें। चलो एक बार बोल लेंगे दोनों का, बोलो कौन सी? मतलब कि पुत्र पैदा हुए तो कुछ मतलब ऐसा होना चाहिए, शूरवीर ऐसा, मतलब नहीं हुए, कायर हुए पुत्र तो बोलते दुनिया में, पिक्चरों में नहीं दिखाते, इससे तो मैं नहीं होता पुत्र, ऐसा करके कोई निकम्मा नालायक निकल जाए, विलेन बन जाए पुत्र तो वो क्या कहती है माँ? ऐसे ही कहती है। इस तरह की बातें हैं ये तो। चलो बोलो काव्य 21वां। हाँ ये बस काव्य बोल रहे हैं।